आज हम ये फर्स्ट चैप्टर जो है ज्योग्राफी का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में हम इसमें जनरली जो आपका एल्टीट्यूड है ना, इक्वेटर क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बारे में हल्का सा हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद फिर उसका लोकेशन देखेंगे इंडिया का क्या रहता है। फिर देन विल टॉक अबाउट कि स्टैंडर्ड जो टाइम का जो है ना, पूरे भारत में एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है कि गुजरात में अगर 3 बजे है तो अरुणाचल प्रदेश में भी 3 बजेगा, और वहाँ अपना कन्याकुमारी में भी 3 बजेगा, कश्मीर में भी 3 बजेगा, दिल्ली में भी 3 बजेगा। तो ये क्यों रहता है ये भी पढ़ेंगे, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या हिसाब किताब रहता है। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो चीज़ें ऑलरेडी है प्रेजेंट उसको समझने में ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया जो है वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बिल्कुल हमको पता है, ऑब्वियस सी बात है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है। 7000 ईयर से ज़्यादा साल पुराना सिविलाइजेशन भारत को माना जाता है। बहुत सारे मतलब ऐसे खोज भी है जो कि इस बात को प्रूव करती है। तो अब यहाँ पे बात आती है बात कि ये भारत, ठीक है, आप कह रहे हो इंडियन एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो भारत जो है हमारा, ये जो इसका लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो भारत का कह रहा है कि इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर का क्या मतलब हुआ, देखो उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपका जो है अर्थ कैसे करके गोल कुछ रहता है, ऐसे कुछ हिसाब रहता है अर्थ का, ठीक है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेटर ऐसे करके बनाते हैं। अब ये सीधा लाइन क्यों नहीं बनाया मैंने, ये हल्का सा ये ऐसे करके क्यों बनाया, क्योंकि हमारा अर्थ गोल है ना, तो ये जो लाइन है ऐसे ही बनेगा, और उसको एक्चुअली देखोगे तो सीधा ही रहता है वो। तो हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, तो इक्वेटर जो है ना, ये पूरे अर्थ को 2 भागों में बांट रहा है। देखो ये आपका हो गया ऊपर वाला पार्ट जो है नदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया आपका वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो कह रहा भारत जो है ना हमारा, भारत, ये देखो यहाँ पे कन्याकुमारी यहाँ पे आता है और भारत यहाँ पे कुछ है, ठीक। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे हमारा भारत जो है, प्यारा भारत लाई कर रहा है, ठीक। अच्छा, तो हेमिस्फीयर तो पता है ना आपका, आधा स्फीयर का आधा, तो पूरा का पूरा अर्थ मान के चल लो स्फीयर। तो स्फीयर का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ वाला पार्ट और आधा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अर्थ का अपना भारत का पोजीशन बता दिया, ये यहाँ पे रहता है, लाई करता है, ठीक। अच्छा जी, फिर यहाँ पे कह रहा था मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड। अब यहाँ पे आपको कुछ लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड दे रखा है कि भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर आप चेक करने जाओ तो क्या रहता है। तो लैटिट्यूड क्या था, लॉन्गिट्यूड क्या था आपका, ये जो लाइन होता है ना ऐसे करके, ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका सॉरी वर्टिकल लाइन जो है ऐसे करके, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है आपका, ये लैटिट्यूड है, और ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है वो आपके लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। नहीं, उल्टा बता दिया, ये वाले आपके लैटिट्यूड है और ये ऐसे करके जो जा रहा है वो लॉन्गिट्यूड है। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप कुछ पढ़ेंगे कि कह रहा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक इंपॉर्टेंट है मान लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23-30 डिग्री नॉर्थ ये पड़ता है हमारा। और ये जो है ना भारत को क्या करता है, ये डिवाइड्स कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, भारत को ऑलमोस्ट 2 इक्वल भागों में बांट रहा है। मतलब कि ये देखो ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, तो यहीं से अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना होकर पास होता है, मतलब ऐसे करके पूरा यूं करके पास हो रहा है। तो भारत को भी ऑलमोस्ट आधे 2 भागों में डिवाइड कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे आपसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसका क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी आपका रहता है वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि सदर्न मोस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। यहाँ पे कह रहा है कि भारत जो है, अगर आप देखो तो भारत खाली ये यहाँ पे आपको जो लैंड मास दिख रहा है खाली ये नहीं है, ये यहाँ पे आपका जो है बे ऑफ बंगाल में, इधर आपका हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है, और ये अरेबियन सी में हमारे यहाँ पे, और जो टापू लक्षद्वीप टापू है वो ही होता है हमारा, ही भारत का ही पार्ट है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि देखो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना भारत का, सदर्न मोस्ट पॉइंट जब सुनते हैं तो हमको दिमाग में क्या आता है, हमको दिमाग में आता है कि भाई सदर्न मोस्ट पॉइंट भारत का तो कन्याकुमारी होगा, क्योंकि हमने सुना है कश्मीर से कन्याकुमारी। तो ऐसा नहीं है, सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नॉट कन्याकुमारी। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का वो अपना इंदिरा पॉइंट है। अब इंदिरा पॉइंट जो है ना, क्या हुआ कि यहाँ पे एकदम नीचे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बट वो डूब चुका है, क्योंकि 2004 में जो है एक बहुत बड़ा सुनामी आया था जिसमें जो इंदिरा पॉइंट है वो टूट गया था। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एनसीईआरटी इस चैप्टर से, 9th क्लास का पहला चैप्टर है, तो यहाँ से पूछे कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, तो आप बताना पूरा पूरा कि इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि 2004 के सुनामी में डूब चुका है। अब यहाँ पे अगर साइज के हिसाब से देखोगे तो भारत जो है पूरे वर्ल्ड का 2.4% इतना ही एरिया कवर करता है, बताओ सिर्फ बहुत कम है तो भाई। और कह रहा है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर इतना स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है टोटल, 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया भारत के पास है। अच्छा, 2.4% टोटल भारत के पास एरिया है, ओके जी।
अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इन द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ 7,516.6 किलोमीटर। क्या मतलब वो कह रहे हैं कि भारत जो है ना, देखो आप, भारत हमारा प्यारा भारत तीसरा 7th सबसे बिगेस्ट कंट्री है। तो कह रहा है उससे पहले कौन कौन से कंट्रीज लाई करती है, और ये क्वेश्चन बन जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत से बड़े बड़े कंट्री कौन से है। तो सबसे बड़ा तो हमारा रशिया हो जाएगा, ठीक है, जिसमें अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको पता है अगर रशिया के बारे में। सबसे ज्यादा बड़ा रशिया है हमारा, और कितना स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर कितना है इसका ये बता रखा है यहाँ पे 17%। एरिया ये आपसे नहीं पूछा जाने वाला, बट ये पूछेगा कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, भारत से पहले पहले कौन से है, तो ये रहेगा। तो पहला तो रशिया है, दूसरा हमारा कनाडा है, तीसरा यूएस है, चौथा हमारा चाइना है, पांचवा ब्राजील, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7th पे फाइनली हमारा भारत, प्यारा भारत इंडिया आ जाता है, ठीक है। 8th पे मैं गेस कर सकता हूँ, मेरे को कम्प्लीटली मतलब श्योरली पता नहीं है, बट 8th पे मेरे ख्याल से उज्बेकिस्तान है आपका, नहीं किर्गिस्तान है, सॉरी शायद, यस। और उसके बाद फिर 9th पे आपका अर्जेंटीना होगा, और 10th पे होगा कोई भाई पता नहीं। सो फाइनली अभी यहाँ पे क्या रहा है कि देखो भारत का जो टोटल लैंड बाउंड्री देखोगे ना, ये जैसे ये दिख रहा है आपका, ये सब ये बाउंड्री दिख रहा है आपको यहाँ पे, यूं करके ये बाउंड्री दिख रहा है, ये भारत का क्या है, लैंड बाउंड्री है। तो ये भारत का लैंड बाउंड्री कितना बड़ा है, भारत का लैंड बाउंड्री है टोटल 15,200 किलोमीटर का। और जो भारत का कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब ये जो समंदर के साथ लगा हुआ है ना, ये देखो ये आपका कोस्ट लाइन, ठीक, ये कोस्ट लाइन आप समंदर के साथ लगा हुआ है, तो ये भी, और इंक्लूडेड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिख रहा है आपको, और अरेबियन सी में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लक्षद्वीप आइलैंड दिखेगा। तो इन सबको मिला के जो भारत का कोस्ट लाइन बनता है वो 7,516 किलोमीटर का बनता है, ठीक है। अगर आपका एमसीक्यू आ रहा है, जो कि आ ही रहा है इस बार, तो ऑब्वियस बात है, तो ये भी बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद फिर सीधे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ बकवास चीजें दे रखी है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सीधे कि देखो जी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात आपका ये रहा, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो है, एक टाइम लैग आता है, 2 घंटे का टाइम लैग आता है। मतलब कि देखो सन राइजेस इन द ईस्ट, आपको पता है ना, और जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है, मतलब जापान में जो है सन जो है जल्दी निकलता है। तो अगर ईस्ट से सन निकल रहा है तो सबसे पहले सन इधर दिखाई देगा कि इधर दिखाई देगा। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सन दिखाई देगा और फिर बाद में यहाँ पे दिखाई देगा। तो सवेरा जो है 2 घंटे यहाँ पे पहले हो जाता है और यहाँ पे 2 घंटे बाद में होता है। आसान भाषा में समझो कि मुर्गा जो है 2 घंटे यहाँ पे पहले ही कुकड़ू कर देगा और यहाँ पे मुर्गा कुकड़ू कर देगा 2 घंटे बाद। तो यहाँ पे टाइम लैग है, उसी को बोलते हैं टाइम लैग है। लेकिन टाइम लैग है तो, लेकिन जो है घड़ी में अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो यहाँ पे भी 6 बज रहा होगा, यहाँ पे भी 6 बज रहा होगा, यहाँ पे भी 6 बज रहा होगा, यहाँ पे भी, हर जगह पे 6 बज रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्यों है भाई कि टाइम लैग तो है, हमको दिख रहा है, अच्छा टाइम लैग है, लेकिन घड़ी में तो सब जगह पे सेम टाइम दिखा रहा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो घड़ी का जो टाइम है, घड़ी का टाइम है ना, वो देखा जाता है, वो मतलब करा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया है ना, जो कि पास करता है मिर्जापुर से, तो वहां से उसका स्टैंडर्ड टाइम एक ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब मिर्जापुर, यूपी में मिर्जापुर है, ऑब्वियस बात आपको पता ही है। देखो ये आपका, ये जो ऐसा करके लाइन किया ना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ना उसका कितना रहता है, तो 80 to 30, ठीक है, 82 डिग्री 30 नॉर्थ, 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये आपका है स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन का, वो क्या बोलते हैं इसको, जो भी है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये है आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन का। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन उत्तर प्रदेश में के मिर्जापुर सबको पता है भाई बड़ी मस्त मूवी है ना, देख भी रखा होगा आपने शायद, और मिर्जापुर तो वेब सीरीज भी है आई गेस, सबको पता है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का जो है, वहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया जाता है। तो मतलब मिर्जापुर में जो टाइम हो रहा है पूरे भारत में वही टाइम हो रहा होगा। तो भारत में ऐसा चीज है। और अगर आप जैसे रशिया में जाओगे तो रशिया में अलग अलग टाइम जोन्स है, ठीक है, तो वहाँ पे घड़ी का सब जगह पे सेम नहीं रहता, अलग अलग टाइम दिखाता है। और चाइना में भी आई गेस ऐसा कर रखा है चाइना वालों ने, और भारत में भी मांग चल रही है कि ऐसा होना चाहिए, बट इस पर अभी लगता नहीं कि कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि टाइम लैग होने के बावजूद भी जो घड़ी है सेम टाइम क्यों दिखा रहा होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको बनता है कि घड़ी सेम टाइम इसलिए दिखाता है क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वहीं से टाइम को लिया जाता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में होकर निकलता है, तो वहीं पे जहाँ पे जो मिर्जापुर में जो टाइम हो रहा होगा पूरे भारत में वही टाइम हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब भारत और वर्ल्ड के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कह रहा है इंडियन लैंड मास, तो एशियन कॉन्टिनेंट में है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया को जो है ना बहुत सारे
सी रूट्स कनेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देख लो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है तो इंडिया को बहुत सारे सी रूट्स तो कनेक्ट करेंगे ही, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे डू यू नो में है ना, ये सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है ये सब। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, कह रहे हैं कि देखो ईस्टर्न कोस्ट आपका ये रहा, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट से आप वैसे बात है अफ्रीका वगैरह सब जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। कैसे अफ्रीका जाओगे, तो देखो ना यहाँ पे ध्यान से, ये देखो इस वाले मैप में देखो, ये वेस्टर्न कोस्ट है इसका, तो यहाँ से अफ्रीका नहीं जा सकते। ये रहा अफ्रीका पूरा भाई, केन्या वगैरह सब दिख रहा है, सब अफ्रीका का पार्ट है। तो यहाँ से आप अफ्रीका आराम से जा सकते हो। ईस्टर्न कोस्ट से आप इधर, ये आपका जो जावा आइलैंड है गेस इंडोनेशिया का, तो यहाँ पे जा सकते हो, इंडोनेशिया जा सकते हो। और बाकी आपका जो एशियन कंट्रीज है ना, ये सारा का सारा एशियन कंट्रीज है। देखो आसियान, आसियान है ये सब, पूरा आसियान कंट्रीज है। आसियान कंट्रीज आराम से आप इस वाले कोस्ट से कर सकते हो, ठीक है। और नीचे से आप यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव जो है वो आप आराम से कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि भारत का जो अपना बहुत सारे सी रूट्स है भारत के, और अलग अलग सी रूट्स अलग अलग देशों से कनेक्ट करते हैं हमको, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि स्विस कनाल के बारे में बता रखा है कि स्विस कनाल हमारा कहाँ पे है, स्विस कनाल हमारा है उसमें इजिप्ट में। और कह रहा है स्विस कनाल 1869 में बना गया था, ठीक है। तो पहले क्या था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इधर ब्रिटिश से किसी बंदे को आना है, ठीक। तो ब्रिटिश अगर कोई बंदा आएगा तो वो पहले पूरा घूम के आना पड़ता था, उसको बड़ी दिक्कत होती थी उसे। जैसे पहला वाला अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये राजी, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका यूरोप है। यूरोप से अगर कोई बंदा भारत आ रहा है तो उसको पूरा यूं घूम कर आना पड़ता था भारत, ठीक है। तो यूरोप वालों ने बात की यहाँ पे इजिप्ट के राजा से कि एक काम करो ना, आप देखो हल्का सा यहाँ पे आपका लैंड एरिया है, आप एक काम करो, वो लैंड एरिया को आप काट क्यों नहीं देते, तो बहुत सारा पैसा देंगे हम आपको, बहुत सारे लेबर लगाओ और इसको काट दो लैंड एरिया को, और समुद्र से इसको जोड़ दो और स्विस कनाल बना दो इसको। तो हमको यहाँ से ऐसे करके होके जाना नहीं पड़ेगा, हम सीधे यहाँ से निकलेंगे, स्विस कनाल पार किया और भारत पहुँच गए। तो जिससे हमको कितना ऑलमोस्ट ये वाला रास्ता जो है ना, ये रास्ता हमको कवर नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये रास्ता कितना है, हमको ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर जो है कम चलना पड़ेगा हमको, 7,000 किलोमीटर का बचत हो जाएगा। तो हमारा टाइम बचेगा, बहुत कुछ बचेगा, खाना वाना बचेगा, सब कुछ बचेगा। तो आप ऐसा कर दो और हमको आप पास होने देना, इसके बदले हम आपको क्या करेंगे, कुछ पैसे दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मान गए वो। सो स्विस कनाल बना इसका। और स्विस कनाल का जो है ना, ये पूछा जाएगा आपसे, एक तो स्विस कनाल आपका कहाँ पे भाई, वो क्या कनेक्ट करता है, इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। ऑब्वियस बात है, पता है आपको। 7,000 किलोमीटर रिड्यूस कर दिया था इसने, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूस 7,000 किलोमीटर इंडिया और यूरोप के बीच में डिस्टेंस। और स्विस कनाल जो है 1869 में बना था। स्विस कनाल कहाँ पे है, आपका इजिप्ट में है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक वीडियो डाल दूंगा स्विस कनाल का देखने के लिए, ओके। सो अब यहाँ पे देखो जी, इधर यहाँ पे हल्का सा भारत और उसके जो पड़ोसी देश है उसके बारे में बता रखा है। तो भारत का तो सबसे पहले ये समझो, यहाँ पे जो ये आपको मैप दे रखा है, ये मैप में आपको ऑलमोस्ट दिखा रखा होगा सार्क नेशन के बारे में। सार्क क्या है, सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो भारत जो आता है ना, भारत एशिया में आता है सबको पता है, लेकिन भारत एशिया के साउथ में आता है, साउथ एशिया में आता है, ठीक। तो साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं सबने एक एसोसिएशन बना लिया, तो उसी को बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क। तो सार्क नेशन है टोटल 8 सार्क नेशन है, जिसमें सबसे पहले आप नीचे से चलो, नीचे में आपको यहाँ पे देखो जी, इंडियन ओशन है ये पूरा का पूरा, भारत के नीचे ये पूरा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है। तो ये मालदीव्स है इंडियन ओशन में। और तो पहला है मालदीव सार्क का, सेकंड श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा आपका नेपाल, छठा भूटान, सातवां आपका बांग्लादेश, ठीक है। और हाँ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सब है। और आई गेस 8वां जो है वो आपका म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो 8 टोटल कंट्रीज है जो कि सार्क नेशंस में आती है, ठीक। अच्छा, ओके, नहीं 8वां आपका एक्चुअली अफगानिस्तान है, ठीक है। म्यांमार जो है वो साउथ एशिया में नहीं आता, अफगानिस्तान आता है आपका साउथ एशिया में, ठीक। अच्छा, अफगानिस्तान पता ही है, जहाँ पे तालिबान ने अभी कब्जा कर लिया है पूरा का पूरा। तो सार्क नेशन है, उसके बारे में बता दें मैंने थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आसियान के बारे में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो यहाँ पे चलो जी, ये 2 पेजेस तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हमने ये समझ लिया, ये पूरा जो दे रखा है यहाँ पे अरेबियन सी है, इधर अरेबियन सी में, यहाँ पे अरेबियन सी पता है ना, इधर ये सऊदी अरेबिया से लगा हुआ है सी, अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में हमारे, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आपको दिख जाएगा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और आई गेस जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसका कैपिटल पता होना चाहिए कि ग्रेट निकोबार उसका कैपिटल है। चलो जी, तो अब 2022 में क्या होता है, 80% ट्रेड सी रूट से, मतलब 2022 में भी अभी भी 80% जो ट्रेड होता है ना सी रूट से ही होता है। तो अभी आपने एक मीम फेस्ट देखा होगा शायद, अगर आप ढंग से फॉलो कर रहे होगे तो
तो मीम में आपने देखा था कि ये 2021 में अराउंड स्विस कनाल में एक वो फंस गया था, चाइना का कोई कंटेनर शिप, ठीक है। तो बहुत मीम फेस्टिवल बना था। तो उसे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा 80-90 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 100 बिलियन या 150 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो गया था लोगों को, बस कुछ दिनों के लिए फंसा था इसी में। तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अभी भी जो है ना, भारत पूरा जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है ना, वो मैक्सिमम कहाँ से होता है, मैक्सिमम वर्ल्ड का ट्रेड अभी भी आपका ये सी रूट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो आप सोचोगे क्यों भाई सी रूट के थ्रू क्यों करते हैं भाई, एरोप्लेन है सबके पास, सारे देश एरोप्लेन में डालो, मस्त कम झटाक से पहुंच जाओ, कम टाइम लगेगा, जल्दी से पहुंच जाओगे, एरोप्लेन में बहुत सारा सामान भी आ जाएगा। देखो एरोप्लेन जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा है, तो सी रूट जो है वो सबसे चीपेस्ट ट्रैवलिंग मेथड है, सी रूट के थ्रू समंदर में ट्रैवल कर लो, सबसे चीपेस्ट मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत जो है ना अभी से थोड़ी, वर्ल्ड के साथ भारत के तो बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने कनेक्शंस है। तो भारत है पहले क्या करता था, लैंड रूट के थ्रू भी क्या करता था, और मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स भी थे भारत के। तो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट जैसे सी रूट के थ्रू भी ट्रैवल करके अब दूसरे देशों में जाता था भारत, दूसरे देशों में जाता था, कमोडिटीज पहुंचाता था, कमोडिटी पहुंचाता तो फिर आइडिया भी पहुंचाएगा, ऑब्वियस बात है। अब मान के चल लो मैं क्या करूँ, लैंड रूट के थ्रू इधर ये अपना तिब्बत पार करके चाइना में गया, चाइना में जाके मैं वहाँ पे बताऊंगा, सामान बेचूंगा अपना, स्पाइसेस वगैरह सब, चिल्ली विल्ली सब बेचूंगा, और कपड़े वगैरह सब बेचूंगा, और मैं सबको बताऊंगा कि देखो जी हम भारत से आए हैं और हमारे पास है ना, हमारे आइडिया बताते हैं आपको। तो हमारे में आइडिया में आते हैं उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र की कहानी है ना, ये सब बताएंगे आपको। और साथ में हमको आपको सिखाएंगे डेसिमल सिस्टम के बारे में, ठीक है, भारत में ही बना था डेसिमल सिस्टम, जीरो के बारे में बताते हैं हम आपको, ये सब। तो आइडियाज़ भी ट्रैवल किया करती थी, और यहाँ पे स्पाइसेस, मसलिन, अर्दन मर्चेंडाइज, ये भी ट्रैवल किया करती थी लैंड रूट के थ्रू और सी रूट के थ्रू। चाइना में ट्रैवल किया, यहाँ से ईरान वगैरह, यहाँ से चला गया थोड़ा सा और आगे जाके यमन, ओमान, ये सब, सऊदी अरेबिया इधर वगैरह हल्का सा इधर, और जाके इधर ये जो ये अपना ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे सेंट्रल एशियन 5 कंट्री है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब जो है 5 अपने वो सेंट्रल एशियन कंट्री, यहाँ पे भी हम ट्रैवल किया करते थे इधर भी। और यहाँ से निकल के इधर अपना ये यहाँ से यूँ करके मैरीटाइम के थ्रू इधर इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया में। तो इंडोनेशिया में जाकर देखोगे तो अभी भी भारत के बहुत सारे आपको वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंडोनेशिया में बहुत, सबसे पता है आपको कि मुस्लिम कंट्री है पूरा का पूरा, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम इसी देश में रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, अराउंड 30 करोड़ के अराउंड मुस्लिम रहते हैं। बट यहाँ पे अभी भी महाभारत, रामायण वगैरह सब होता है, क्योंकि बहुत टाइम पहले ना यहाँ पे आपको पता होगा इधर छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा सा अपना चोला किंगडम था। तो चोला किंगडम ने इधर इंडोनेशिया पे जो है पूरा एकदम अपना वर्चस्व बनाया था, ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी देखता है चोला किंगडम का। अब चोला किंगडम जो है ऐसे आलतू फालतू लोग थे नहीं, क्योंकि भारतीय लोग थे, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने कोई नरसंहार नहीं किया था, वहाँ पे लोगों को उन्होंने प्यार से जीता, और उसके बाद फिर उनको रामायण, महाभारत वगैरह सब अपना कल्चर के बारे में सिखाया था। तो इंडोनेशिया में अभी भी आपको इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा, मलेशिया में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दे रखा है कि भारत जो है कैसे ट्रैवल किया करता था। अब इसके बाद कह रहा है कि इंडिया के जो है ना नेबर्स कौन कौन से है भाई बताओ। तो कह रहा है भारत के पास 29 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी, और जो ये 8 यूनियन टेरिटरी है ना, इसके नाम आपको पता होना चाहिए। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ, लद्दाख है ना, दिल्ली है, दमन दीव है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप भी आपका यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, सॉरी, चंडीगढ़ है आपका यूनियन टेरिटरी है। और आप सोचना 8 के 8 आपको यूनियन टेरिटरीज पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि आप भारत जो है ना किन किन कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो पूरा पढ़ा है मैंने, आप कैसे कैसे होता था ये भी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे जो मार्क कर रखा है वो मार्क कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको 8 यूनियन टेरिटरी पता होना चाहिए। यहाँ पे लैंड बाउंड्री कौन कौन से कंट्रीज के साथ शेयर करता है भारत, वो पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है भाई, पाकिस्तान के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ भी करता है। अब अफगानिस्तान के साथ कैसे करता है, ये देखो, ये मैप ध्यान से देखो, आप अफगानिस्तान देखोगे ना एक्चुअली, तो ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे हल्का सा ये भी अफगानिस्तान का ही पार्ट है यहाँ पे, और ये भारत के यहाँ पे इधर से सटा हुआ है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना पार्ट जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है भारत का, तो ये जिसको पीओके बोला जाता है। तो ये पार्ट जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है यहाँ से पूरा ऐसे करके, ये इतना पार्ट पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से हम देखो हमारा लैंड बाउंड्री सटता तो है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन आप वहाँ तक जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो भाई बिल्कुल हमको उम्मीद है जिस दिन पाकिस्तान से वो कब्जा छुड़ाएंगे, हम छुड़ा कर रहेंगे, तो उस दिन हमारा अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर रहेगा। तो जो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ना, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उसका फिर चाइना जो है, चाइना देखो यहाँ पे चाइना के साथ हमारा लैंड बाउंड्री ना तिब्बत की वजह से लगता है। ये पहले ये पूरा पार्ट आपका हुआ करता था तिब्बत का, ठीक है।
फिर आपको पता है कि तिब्बत पे चाइना ने हमला करके पूरा तिब्बत कब्जा लिया। अब ये चाइना के साथ हमारा यहाँ पे, और आपको पता ही होगा यहाँ पे जो है ना इधर ऑक्साई चीन में वगैरह सब यहाँ पे, इधर यहाँ पे चाइना के साथ इधर होता रहता है, गलवान वैली क्राइसिस वगैरह सब अरुणाचल प्रदेश में होता रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम है चाइना के साथ बनी हुई बॉर्डर पे भी। और चाइना के बाद हमारा हम भूटान के साथ है, नेपाल के साथ है। नेपाल तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ये देखो जी नेपाल, और ये है भूटान आपका, ठीक। तो भूटान के साथ भी हमारा लैंड बाउंड्री है, और अब बांग्लादेश जो है उसके साथ है, और ये रहा म्यांमार, ठीक है। तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7, ठीक है। तो इन सबके साथ हमारे लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं हम। और अगर आप उनकी बात करो कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से है, तो नेबरिंग कंट्री में तो ये भी आ जाएंगे, ऑब्वियस बात है, जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो नेबरिंग कंट्रीज में आ ही जाएंगे। उसके अलावा और कुछ आएंगे, जैसे यहाँ पे हमारे नीचे जो साउथ में देखोगे तो श्रीलंका है, ये कुछ आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज है। श्रीलंका भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पे आपको मालदीव्स दिख रहा है, तो मालदीव्स भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि ये लक्षद्वीप देखो मालदीव से जस्ट ऊपर है। तो ये थोड़ा सा नीचे जाओगे तो लक्षद्वीप भारत के पार्ट है, थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको मालदीव दिख जाएगा। तो मालदीव आपको पता होगा, बहुत सारे जो क्या कहते हैं यार, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मालदीव पे जाते हैं अपना छुट्टी मनाने वगैरह सब, ठीक है। तो ये भी हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक। तो ये श्रीलंका एंड मालदीव है ना, ये सब नेबरिंग कंट्री हमारा। और उसके बाद फिर यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island। देखो ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे जो राम सेतु, जो आपको सबको पता होगा ना, तो यहाँ पे कहता है कि देखो यहाँ पे हल्का सा ना क्या होता है, एक हल्का सा छोटा सा एक एरिया ऐसे खुला हुआ है जहाँ पे पानी बहती रहती है, ठीक है। तो एक ऐसा छोटा सा लैंड मास, दो लैंड मास के बीच में हल्का सा ऐसा एरिया जहाँ पे पानी, अपना नदी, जो नदी कह रहा हूँ मैं, अपना सी का पानी जो बहता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो भारत और तमिलनाडु, सॉरी, इसके श्रीलंका के बीच में हमारा कौन सा स्ट्रेट है, पल्क स्ट्रेट है, ठीक। तो ये पल्क स्ट्रेट है, ये रहा, आपको दिखा दिया मैंने पल्क स्ट्रेट, ठीक है। ये सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ये। उसके बाद फिर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आसान सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो भाई जो इंपॉर्टेंट है पहला वाला, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था आपको कि ये आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वगैरह सब जो पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो देखो 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर होता है, फिर 23:30 नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वगैरह सब। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन का, और गुजरात से ये रहा गुजरात, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लैग होता है, लेकिन तब भी सेम जगह पे, दोनों जगह पे सेम टाइम होता है। क्यों? क्योंकि मिर्जापुर का जो टाइम है, स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन जहाँ से पास होता है भारत में, मिर्जापुर, और जो मिर्जापुर का टाइम है वही पूरे भारत में टाइम रखा जाता है इसकी वजह से, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे सुएज कैनाल के बारे में बता दिया आपको मैंने। फिर यहाँ पे जब आ गए तो नेबर के कंट्रीज के बारे में बता दिया, नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। मैंने आपको कहा कि आपका यूनियन टेरिटरीज क्या इंपॉर्टेंट जो है वो याद करना है। फिर श्रीलंका और मालदीव हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं वो पता होना चाहिए आपको। पल्क स्ट्रेट किसको किसको सेपरेट करता है, श्रीलंका को और भारत को सेपरेट करता है पल्क स्ट्रेट, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से पास नहीं होता। अच्छा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, कहाँ कौन कौन से स्टेट से पास होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा अभी याद आ गया मेरे को, देखो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डॉटेड लाइन है ना, ये पास कहाँ से हो रहा है आपको, तो ये याद है ना, ऐसे करना है, इधर से याद करना है। देखो तरीका है याद करने का, अगर ऐसे याद नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे पक्का पक्का। तो पहला आपका गुजरात और दूसरा राजस्थान। देखो राजस्थान में भी हल्का सा पार्ट जब देखोगे अपने एनसीईआरटी बुक में ध्यान से, तो राजस्थान में भी हल्का सा जा रहा है। तो अब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। उनको से एक गुजरात, दूसरा हमारा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल और सातवां त्रिपुरा और आठवां हमारा मिजोरम, ठीक है। इनसे हमारा जो है ट्रॉपिक कैंसर पास होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पक्का पक्का पूछा जाएगा। और स्पेशली अभी तो आपका एमसीक्यू जो है वो आने वाला 9th क्लास में, तो ये तो सारे एमसीक्यू करने बनते हैं, ठीक है। तो कहाँ से ये कह रहा है कि कहाँ से पास नहीं होगा, राजस्थान से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, त्रिपुरा से पास होता है, आपने ओडिशा से पास नहीं होता। देखो ओडिशा कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओडिशा ये रहा जी, इधर है ओडिशा, ठीक है। तो यहाँ से पास नहीं होता, ये ओडिशा है, यहाँ से पास नहीं होता, आपका ऊपर से जाता है थोड़ा सा। तो वेस्ट बंगाल से पास होता है, ओडिशा से नहीं होता, झारखंड से होता है, ठीक है। अच्छा, द ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ये रहा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कितना है, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड वगैरह वगैरह, नॉर्दर्न सदर्न जो भी है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको, और कोई दूसरा चारा नहीं है। उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद किन किन के साथ, इनका
बॉर्डर शेयर होता है तो नेपाल के साथ है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए कि ये नेपाल के साथ वेस्ट बंगाल क्यों होता है, तो क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल जो है ना यहाँ तक है पूरा, ये पूरा वेस्ट बंगाल जी यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा गोरखा लैंड इसको बोला जाता है कि ये अलग से स्टेट की मांग हो रही है, थोड़ा बहुत पहले से ही। ये गोरखा लैंड है, तो ये भी आपका नेपाल के साथ है ना, गोरखा पता है आपका नेपाल में होते हैं। और ये रहा आपका उत्तराखंड, इधर है उत्तराखंड से हो रहा है नेपाल का बॉर्डर शेयर, उत्तर प्रदेश से हो रहा है, बिहार से तो हो ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है। झारखंड से भी हो रहा है, झारखंड भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, झारखंड से भी करता है। और आपका जो वेस्ट बंगाल है उससे भी हो रहा है। और यहाँ पे आपको जो है इधर दिखेगा सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम के साथ भी नेपाल का बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है नेपाल का, ये वाला तो भाई ठीक था। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आपका दोस्त मान लो कावरती जा रहा है, अपने समर वेकेशन में कावरती जा रहा है, ठीक है। तो कावरती कौन से यूनियन टेरिटरी में आता है, तो लक्षद्वीप में आता है कावरती, ठीक है। जब आप लक्षद्वीप आइलैंड देखोगे ना, ये रहा आपका लक्षद्वीप आइलैंड, तो यहाँ पे ये जो आइलैंड है ना, ऑलमोस्ट शायद ये वाला आइलैंड यहाँ पे जो है, ये वाला आइलैंड है आपका कावरती आइलैंड, ठीक है। तो अभी मैं गूगल मैप पे हो सकता है आपको दिखा दूँ कावरती आइलैंड कहाँ पे है। फिर माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम कंट्री विच डज नॉट शेयर द लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, कह रहा है कि मेरा दोस्त ऐसे कंट्री से है जहाँ पे जो कि लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है इंडिया के साथ। भूटान तो करता है, बांग्लादेश भी करता है, नेपाल तो करता ही करता है। तजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है और ये भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। अब ये सेंट्रल एशियन कंट्री कितने हैं, टोटल 5 है, बता देता हूँ आपको। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और यहाँ पे आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 है हमारे कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ठीक है। और तजाकिस्तान ही वो कंट्री है जहाँ पे ताशकंद है, और ताशकंद का समझौता आपको पता होगा 1962 में वॉर वगैरह सब जो भी है ये सब हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पे गए थे समझौता करने के लिए पाकिस्तान के साथ। और उधर यूएसएसआर उस समय पे हुआ करता था, तो यूएसएसआर ने बुलाया था, और बाद में लाल बहादुर शास्त्री की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। तो कहते हैं कि ताजिकिस्तान जाने के बाद ही उनकी डेथ हुई थी, तो थोड़ा सा इस पे मतलब विवाद वगैरह सब जो भी पॉलिटिक्स होता रहता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नेम द आइलैंड ग्रुप लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में आपका कौन सा था, देखो अरेबियन सी आपका किधर है, यहाँ पे अरेबियन सी में कौन सा है, लक्षद्वीप। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि आपका जो हमारा क्या कहते हैं इधर इंडियन ओशन में कौन कौन से हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, इंडियन ओशन में नेबरिंग कंट्रीज कौन से, देखो ये इंडियन ओशन आपका हो गया, नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हो गया, मालदीव्स हो गया और श्रीलंका हो गया, ये हमारे नेबरिंग कंट्री है इंडियन ओशन में। इसके अलावा भी नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन अभी आपको बस 2 ही याद करना है, बहुत है आपके लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज हमसे भारत से बड़े हैं, तो आपको पता है भारत से बड़े जो कंट्रीज हैं उनके नाम कौन कौन से हैं भाई। टोटल भारत 7वें नंबर पे था, तो उससे जो बड़े हैं 6 कंट्रीज है, और 6 कंट्रीज को याद करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे चलना, पहला रशिया, दूसरा आपका यहाँ पे कनाडा, तीसरा आपका ये यूएस, चौथा चाइना, चाइना के बाद आपका 5वां कौन सा हो जाएगा, 5वां पे आपका ये रहा, 5वां पे आई गेस यहाँ पे आता है आपका ब्राजील, और 6ठा पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वां पे भारत, ठीक है। तो देख लेते एक बार, हाँ 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, ठीक है। 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, ठीक है। ये सारे कंट्रीज हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो आप, यूं करके डॉट कनेक्ट कर देखो, 1 2 नीचे 3, ये चाइना 4, 5वां यहाँ पे आपका ब्राजील 6, 6ठा ऑस्ट्रेलिया 7 और 7वां भारत, ठीक है। चलो जी बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। फिर आगे जो है यहाँ पे कि ये बता दिया है, फिर नेबरिंग कंट्रीज द सदर्न नेबर्स। देखो सदर्न का मतलब समझ रहे हो नीचे, नेबरिंग कंट्री कौन से, श्रीलंका है, मालदीव से, बस। फिर यहाँ पे 3rd और 4th क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बनते हैं। और ये सनराइजर्स 2 आवर अर्ली से बता दिया, मैंने कहाँ से आप देखोगे, ये पहला ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेना आप कहाँ से होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैप स्किल्स है,